पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती आज। सीएम योगी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद। कहा, चितों के उत्थान हेतु सदैव प्रयत्नशील, सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति महान जननेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर कोटिक्ष नमन एवं किसान दिवस पर सभी किसान बंधुओं का सादर अभिनंदन। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट कर कहा, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। कहा, आज भाजपा के राज में देश के इतिहास में एक ऐसा किसान दिवस आया जब उत्सव के स्थान पर देश का किसान सड़कों पर संघर्ष करने पर मजबूर है। किसान दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसान दिवस पर मैं देश के किसानों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। कुछ किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे बातचीत कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को प्लांट में बीती रात बड़ा हादसा हुआ। अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारियों वीपी सिंह और अभिनंदन की मौत हो गई। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 14 कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रात 1 बजे के करीब यूरिया इकोई में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिसको लेकर अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी निकलकर बाहर की ओर भागने लगे। इस दौरान अन्य तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में 25 दिसंबर को सीएम योगी किसानों को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारी जोरों शोरों से है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, उप जिला अधिकारी विकास सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तमाम सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बाहर से लेकर अंदर की सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अमेठी में मंत्रियों को नहीं है कोरोना का डर। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे मंत्री मोहसिन रजा ने बैठक के दौरान नहीं लगाया मास्क। राज्य मंत्री सुरेश पासी ने नहीं लगाया था मास्क। बिना मास्क कंबल बांटते दिखे राज्य मंत्री सुरेश पासी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी नहीं लगाया था मास्क। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। किसान दिवस पर आज किसान केक काटकर चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाएंगे। दिन में 1 बजे किसान दिवस पर हवन कार्यक्रम होगा। आज 11 महिला चिल्ला बॉर्डर पर 5 बजे तक भूख हड़ताल पर रहेंगी। भारतीय किसान यूनियन भानु यूपी के सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देंगे। नजरबंद करने और दिल्ली आने से रोकने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। झांसी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति काफी दयनीय है। सैकड़ों गायों की मौत हो रही है। इन गायों की मौत पर यूपी के मुख्यमंत्री को प्रायश्चित करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 25 दिसंबर से कांग्रेस पूरे बुंदेलखंड में पदयात्रा निकालेगी। अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी की। और DIOS का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो वायरल। युवक से मांग रहा था 4 से 10 लाख रुपए। लिपिक की भर्ती के नाम पर मांग रहा था घूस। DIOS का लेन देन करने का ऑडियो हुआ वायरल। सोनभद्र में खनन और परिवहन माफियाओं की बढ़ती ताकत दिन प्रतिदिन प्रशासन के लिए नासुर बनता जा रहा है। इंडिया न्यूज ने सोनभद्र में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने इसके लिए अब 100 घंटे का सबसे बड़ा ऑपरेशन प्लान तैयार किया है। परिवहन माफियाओं की बढ़ती ताकत को भांपकर जिलाधिकारी ने इस ऑपरेशन की सफलता के लिए लोड़ी टोल पर 4 मजिस्ट्रेट, 4 CO, ARTO, परिवहन, खनन सर्वेयर, कोतवाल इंस्पेक्टर समेत कई दारोगा और सिपाहियों को लगाया है।
बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों की शराब पार्टी का वीडियो हो रहा है वायरल। वर्दी में सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाते दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। जमीन कब्जा करने के विवाद में फायरिंग, एक पक्ष में दूसरे पक्ष पर की फायरिंग में मासूम के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 6 लोगों पर दर्ज किया केस। बुलंदशहर में मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयों के नाम पर अवैध ढंग से नशीली दवाइयां बेचे जाने का सत्या धंधा खूब फल फूल रहा है। एक शिकायत पर बुलंदशहर ड्रग इंस्पेक्टर टीपालाल ने बुलंदशहर नगर के बस डिपो के पास स्थित लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी पर छापामारी कर कार्रवाई की थी। छापेमारी के दौरान एजेंसी में भारी मात्रा में मन प्रभावी औषधि मिले हैं, लेकिन फर्म मौके पर उनसे संबंधित कागजात नहीं दिखा सकी। इसके अलावा भी एजेंसी पर अन्य कई ऐसी दवाइयां मिली है जिन्हें संदिग्ध मानते हुए टीम उनके नमूने जमा कर जांच के लिए भेज दिया है। बलरामपुर के कोतवाली देहात इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक दारोगा और एक सिपाही गिरने से घायल हो गया। सीतापुर में रजिस्ट्री कार्यालय में बंदर ने छीना पैसों का बैग। बंदर ने रजिस्ट्री कार्यालय में उड़ाए पैसे। 1 लाख में से 87,000 रुपए बंदर ने लुटाए। बंदरों ने 13,000 रुपए के नोट 2 टुकड़े में फाड़कर फेंके। सदर तहसील में इलाके का मामला। फतेहपुर के बिंद के कोतवाली इलाके में 4 साल के दिव्यांग को शराबे पीता छोड़कर चला गया था। 3 दिनों से भूखा प्यासे तड़पता देख स्थानीय लोगों ने बच्चे को खाना दिया और नए कपड़े पहनाए। वहीं पुलिस ने मासूम चाइल्ड केयर को सौंपने की तैयारी कर ली है। फतेहपुर के ललोली थाना इलाके में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां रिश्ते में सगे मौसा ने 6 साल मासूम बच्चे को घर के बाहर से टॉफी दिलाने के बहाने गया और उसके साथ रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की चीख पुकार करने के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ते हुए उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। लखनऊ में यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के खाते से पैसे निकालने की कोशिश। 125 करोड़ की रकम निकालने की कोशिश में 2 गिरफ्तार। एसटीएफ ने दिल्ली और लखनऊ से किया गिरफ्तार। प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का सितम जारी है। सुबह से शाम तक कोहरे की चादर देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लोगों को कुछ राहत मिलेगी, पर सर्दी का सितम अभी भी जारी रहेगा। लखनऊ में 2 दिनों तक पारा 4 डिग्री तक था, तो वहीं मंगलवार को 7.1 डिग्री तक पहुंचा। आगरा में तहसीलदार की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में तहसीलदार, ड्राइवर और होमगार्ड घायल। इलाज के दौरान घायल होमगार्ड की मौत। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर में ग्राहक को दुकानदार ने जड़ा थप्पड़। गुस्साए लोगों ने की दुकानदार की जमकर पिटाई। दुकानदार की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। सीतापुर के जंगल में छोड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुओं को जंगल में छोड़ा। लखीमपुर खीरी के किशनपुर सेंचुरी में छोड़ा गया तेंदुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्वरूप को लेकर पूरी सावधानी व सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन देशों में वायरस का नया स्वरूप सामने आ रहा है, ऐसे देशों में पिछले 15 दिन में प्रदेश में आए लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि विदेश से आए लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान अनिवार्य रूप से किया जाए। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को कंबल वितरण किए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि टाउन हॉल में निर्माणाधीन पार्क और पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाए और सितंबर 2021 तक काम पूरा किया जाए।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद देश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के पर्व से 27 फरवरी संत रविदास जयंती सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान होगा। इस अभियान के तहत 5 लाख से अधिक गांव में विहिप और आरएसएस के कार्यकर्ता और साधु संतों के मार्गदर्शन में संग्रह अभियान चलाएंगे, जिसके तहत देश के 12 करोड़ 25 लाख घरों में जाएंगे। उन्होंने कहा कि काशी प्रांत के 10 जिलों में 16,000 गांव और 50 लाख परिवारों की 2.5 करोड़ आबादी के बीच ये अभियान चलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण में सभी धर्मों के लोगों से सहयोग लिया जाएगा। इटावा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। बांदा में बीजेपी नेता का पैसा मांगते हुए वीडियो वायरल, मुकदमा न लिखवाने की शर्त पर मांगे रुपए। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं राम खेलावन सोनकर। आगरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की दक्षिणांचल भवन में समीक्षा बैठक। ग्राहक देवता है, उसको नहीं होने दी जाएगी कोई परेशानी। टोरेंट की शिकायतों को लेकर भी जताई नाराजगी। गोरखपुर में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। सीरियल ब्लास्ट मामले में सुनाया फैसला। हकीकत हकीम तारिक कासमी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। कानपुर में डीएम ने किया घाटमपुर तहसील के कई गांवों का औचक निरीक्षण। तहसील क्षेत्र के कुटरा मकंदरपुर के गांव की गौशाला और धान केंद्र का किया निरीक्षण। आजमगढ़ डीएम से मिले जा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण और शहर कोतवाल के बीच हुई झड़प। बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण बांसगांव स्थित गोलीकांड में मृतक सत्यदेव जयते के परिजनों से मिलने के बाद डीएम कार्यालय पहुंचे थे। बले में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने खुले मंच में कोरोना से बचाव का समाज को किया गुमराह। उन्होंने अपने बेतुके बयान में ताड़ी पीने की दी सलाह। कहा ताड़ी पीने से नहीं होगा कोरोना। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। मामले में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल में मिलकर चाचा भतीजे की जोड़ी को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में राहगीरों को गाड़ी में बैठाकर उनके गंतव्य तक छोड़ने के बहाने लूटने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुटेरों के कब्जे में नकदी सहित आभूषण किया बरामद। गाजीपुर में करीब 1 साल से फरार चल रही फर्जी सहायक अध्यापिका गिरफ्तार। हंसराजपुर चौकी की पुलिस ने फर्जी शिक्षिका रिंकू सिंह को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार कनौजिया। 20,000 रुपए की घुसखोरी में विजिलेंस में रंगे हाथों पकड़ा। गाड़ी में घूस के रुपए ले रहे थे मंगरोरा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी। भदोही जिले में बैंक मित्र को गोली मारकर 90,000 रुपए की लूट के मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास एक अवैध पिस्टल और लूट के 25,200 रुपए बरामद किए हैं। कानपुर के बजरिया इलाके में स्थित एक जिम में पुलिस ने सेक्स रैकेट की सूचना पर छापा मारा। अंदर मौजूद युवक व युवती से अभद्रता की, युवक को पीटा और युवती को गाली दी। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। श्रावस्ती में कोरोना काल में बारबालाओं के ठुमकों से जुड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। समारोह में बारबालाओं के नाच का किया गया आयोजन। अलीगढ़ के थाना दहली गेट क्षेत्र के जंगलीगढ़ बाईपास स्थित झलकी नगर के 26 वर्षीय कासिम खान पुत्र अनवार इस्लाम धर्म त्याग कर कर्मवीर बन गए हैं। बेटी और बेटे का नामकरण भी हिंदू धर्म के अनुसार कर दिया गया। आर्य समाज मंदिर में उनका शुद्धिकरण किया गया। कासिम कर्मवीर का कहना है कि यह उनकी घर वापसी है। उनके पूर्वज हिंदू थे, हालांकि कट्टरपंथियों के डर से वह असुरक्षित महसूस कर रहे थे। वह प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
बिजनौर में जंगल में दिखे टाइगर से ग्रामीणों में दहशत। राजगढ़ वन रेंज में घूमता दिखा टाइगर, राहगीरों ने कैमरे में तस्वीरें की कैद। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में नहीं आने की अपील की। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में धर्मांतरण कराने पहुंचे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से धार्मिक दस्तावेज भी बरामद किए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन 4063 करोड़ 79 लाख का अनुपूरक बजट पास। सत्र की अवधि 1 दिन और बढ़ाई गई। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कुंभ मेला 2021 के आयोजन के लिए मेला प्रशासन ने रोड़ी, बेलवाल एवं गंगा घाट से स्ट्रीट वेंडरों को हटा दिया गया है। कोरोना काल में पहले से ही रोजी रोटी के संकट में जूझ रहे रेडी पटरी वाले लघु व्यापारियों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रदेश लघु व्यापार मंडल एसोसिएशन के तहत लघु व्यापारियों ने प्रेस वार्ता करके मेला क्षेत्र में जल्द से जल्द वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग की है। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने और सामान चिन्हीकरण की मांग को लेकर तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। क्रिसमस, नए साल और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए नैनीताल पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। अधिकारियों की ओर से सघन चेकिंग अभियान कई जगह चलाया गया। पुलिस ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर आने वाले वाहनों की तलाशी ली। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस की जगह जगह तैनात भी किया गया। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन और हुड़दंग से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सीपीयू को भी सघन चेकिंग अभियान के निर्देश दिए गए हैं। कोटद्वार में सेना भर्ती के दौरान 10 अभ्यर्थी कोरोना संक्रमित पाए जाने से अधिकारियों में हड़कंप। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में थी सेना भर्ती रैली। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 23,950 नए मामले आए सामने। 333 लोगों की मौत, 27,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। राहुल गांधी का केंद्र सरकार से सवाल, कहा दुनिया में वैक्सीन देने का काम शुरू, भारत का नंबर कब आएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि देश के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आव्रजन संबंधी कदमों को वापस लेने में कुछ महीनों का समय लगेगा। बाइडेन ने अपनी चुनाव प्रचार मुहिम में इन कदमों को शीघ्र वापस लेने की बात कही थी। कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा उन्हें विचार रखने का अधिकार है। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी विवादों में आ गई है। फिल्म पर गंगूबाई के परिवार वालों ने आपत्ति जताते हुए बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट में हुसैन जैदी, संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। भारत में 24 दिसंबर को रिलीज होगी वंडर वुमेन 1984 फिल्म की एक्ट्रेस गैल ने कहा है कि फिल्म के सभी फाइट सीन्स है रियल। मानुषी चिल्लर अपने टेरेस को लेकर सस्टेनेबल गार्डन में तब्दील करना चाहती है। मानुषी ने कहा मैं इसमें कई तरह के फल और सब्जियां भी लगाऊंगी। दिवंगत वाजिद खान की पत्नी कमल रुख का खुलासा, धर्म परिवर्तन न करने पर 2014 में तलाक देना चाहते थे वाजिद खान, उनके दांव पर लगे करियर के कारण चुप रही। फिल्म टाइगर जिंदा है की तीसरी एनिवर्सरी के मौके पर डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने फिल्म से जुड़ी कई बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि फिल्म में देशभक्ति है, कट्टर राष्ट्रवाद नहीं, तभी इसे बेइंतहा प्यार मिला। गुरु रंधावा और सुजैन खान समेत अन्य 35 लोगों को कोविड-19 के रूल्स तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, लेकिन सुजैन खान ने पुलिस के अरेस्ट किए जाने की खबरों को सरासर झूठ बताया। मनाली में छुट्टियां बिता रही कंगना रनौत सोशल मीडिया पर बताया अगले साल केदारनाथ और जगन्नाथपुरी जाना चाहती हैं। मुंबई क्लब में पड़ी रेड में अरेस्ट हुए गुरु रंधावा ने कहा कि स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी किए गए रात्रि कर्फ्यू का जरा भी अंदाजा नहीं था, अनजाने में गलती हुई।
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा को हाल ही में नानी जया बच्चन संग मुंबई स्पॉट किया गया था। अगस्त्य इस दौरान नानी संग क्रिसमस शॉपिंग करते दिखे।